नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्या राशि अक्टूबर राशिफल 2024 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, भाग्य, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, संतान, संतान के ग्रोथ, माता पिता, उनकी स्वास्थ्य, गाड़ी, बंगला, घर, और आखिरी में बात करेंगे कि जो कुछ दिक्कतें दिख रही हैं उसके सॉल्यूशन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने मित्र हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे हमें थैंक्स देने को, तो इस यूट्यूब की भीड़ में ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को अपने चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि हमने कन्या को केंद्र में रख करके और चारों तरफ में ग्रहों की स्थिति को देखा है, उसके हिसाब से इस राशिफल की विवेचन करी है। अतः कन्या राशि अक्टूबर 2024 राशिफल जो है ना, वो 100% आप पे खड़ा उतरेगा। अगर इसमें वेरिएशन है, अगर ये बातें नहीं मैच कर रही हैं, तो ऐसी हालत में एक बार जरूर अपने कुंडली के महादशा अंतरदशा को चेक करें। जरूर आप किसी न किसी खराब ग्रह की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, जिसके चलते हमारी बात मैच नहीं कर रही है आपको। तो आइए अपन वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रहों की स्थिति को समझ लें कि ग्रह स्थिति क्या है अक्टूबर के महीने में कन्या राशि वालों के लिए। तो देखें मित्र कि अभी आपके लग्न में केतु बैठे हैं, पिछले साल नवंबर से ही बैठे हैं ये। तत्पश्चात बुधदेव ने अभी लग्न को उच्चका कर दिया है। ये पिछले महीने 23 सितंबर से ही उच्चका कर रखा हुआ है और ये 9 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। तदोपरांत ये यहां से यहां आ जाएंगे, यहां ये 28 अक्टूबर तक बने रहेंगे। तदोपरांत ये यहां से फिर यहां आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। वापिस आते हैं। एट द सेम टाइम आपके लग्न में सूर्य देव भी बैठे हुए हैं आकर के, और इस समय में सूर्य का प्रेजेंस कन्या राशि में ग्रहण काल को बना रहा है, जहां पे आपकी इंप्रेशन इस सब के ऊपर में भी बात करूंगा मैं इन डिटेल में कि ये ग्रहण काल अच्छा नहीं बोलेंगे, आपके लिए थोड़ा अच्छा भी है। मिक्स फेज है ये, बट सावधानी का भी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि धन भाव में धनेश स्वयं के भाव में आके बैठ गए। अपन इसकी विवेचना करेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या है। तदोपरांत जो आपके पंचमेश हैं वो छठे भाव में आके बैठे हैं, लेकिन स्वयं की राशि में आके बैठे हैं। तत्पश्चात राहु देव सप्तम में बैठे हैं, क्योंकि केतु देव आपके लग्न में बैठे हैं। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्योंकि एक जो है वो नॉर्थ पोल है, दूसरा जो है साउथ पोल है। ऐसे समझिए साइंटिफिकली इसको। तो अगर लग्न में केतु देव हैं तो राहु देव आपके 7th हाउस में हैं, आपके वाइफ के साथ हैं, आपके स्पाउस के साथ हैं। अब आगे देखिए कि आपके माता के और आपके पार्टनर के स्पाउस के कारक जो हैं वो गुरुदेव आपके भाग्य भाव में आके बैठ गए हैं। तत्पश्चात मंगल देव यहां अभी आपके कर्म भाव में बैठे हैं, दसम भाव में आके बैठे हैं। मैंने दसम भाव के लिए बहुत विस्तृत विवेचना करी है, अलग से इसके लिए एक एपिसोड बना रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि दसम भाव का प्रभाव क्या है। हाँ, यहाँ पे मंगल देव अभी यहाँ बैठे हैं और ये 19 अक्टूबर तक यहीं बैठे रहेंगे। तत्पश्चात ये यहाँ लाभ भाव में आ जाएंगे आपके, और वहां लाभ भाव को नीच का कर देंगे। लाभेश महीने के पहले तारीख को ही यहाँ आपके द्वादश भाव में आके बैठ गए, व्यय भाव में आकर के बैठ गए, हॉस्पिटल के भाव में बैठ गए, फॉरेन कम्युनिकेशन के हाउस में बैठ गए। तो इन सब की विवेचना करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मित्र कि कन्या राशि अक्टूबर मंथ 2024 में आपके स्वास्थ्य की हालत कैसी रहेगी। तो दोस्त, लग्न में लग्नेश का बैठना स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन करना है, बेहतरी के लिए होनी है। ये सारी चीजें स्वास्थ्य रिकवर करेगा आपका, इनफैक्ट कर गया होगा। 23 सितंबर से ही स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार होती चली जा रही है। नहीं तो इससे पहले अगर आप वॉच करें तो 18 सितंबर से पहले की दिन को याद करें तो आप पाएंगे कि आपकी हेल्थ बहुत खराबियों से गुजर रही थी, बहुत प्रॉब्लम और परेशानियां चल रही थी। अभी भी वो समाप्त नहीं हुआ, कॉज ऑफ वहां पे लग्न में केतु बैठे हुए हैं। कुछ न कुछ इसका दुष्प्रभाव तो आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और आजकल खास करके सूर्यदेव यहां आके बैठ गए हैं। ऐसी सिचुएशन में
जो बीमारियों के लॉर्ड हैं आपके लिए, विदेश के लॉर्ड हैं आपके लिए, कष्ट के लॉर्ड हैं आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लॉर्ड हैं आपके लिए, ये सब आपके लग्न में आकर के बैठने का मतलब ये होता है कि वो स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो करते रहेंगे। आप बहुत जोर जबरदस्ती से अपने हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली ये अच्छा भी रहेगा, लेकिन थोड़ा स्पेशल केयर मांगता है। अगर थोड़ा आपने स्पेशल केयर नहीं किया तो नुकसान के बड़े सबब बन सकते हैं। थोड़ा ख्याल करें। अब मित्र, विर्गो अक्टूबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो दोस्त बहुत ही स्वर्णिम फेज से गुजर रहे हो आप अभी। बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। ये अब भी स्टार्ट हुआ है। 18 सितंबर से ये फेज आपकी चालू हुई है और धन की आवक इस समय में बहुत ही अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। और कई अलग अलग सोर्सेज से धन की आमदनी होनी चाहिए। आप खुद अभी प्रयत्नशील थे उसके लिए और अब उसकी रिजल्ट आपके सामने आ रही है। ये सिचुएशन 12 अक्टूबर तक तो बराबर बनी रहेगी। 12 अक्टूबर के बाद ये क्रम थोड़ा कमजोर होगा, थोड़े खर्च बढ़ जाएंगे 15 अक्टूबर के बाद आपके, परंतु आपका पूरा प्रयास धन के टुवर्ड्स बढ़ जाएगा, जिसका परिणाम स्वास्थ्य पे भी पड़ने की आशंका है। तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें सिचुएशन को। धन तो ऑफ कोर्स आपको अभी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है और धन आपकी प्राप्ति बहुत अच्छी है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप अपने कुंडली को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कन्या राशि अक्टूबर राशिफल 2024 में आपके सक्सेस पराक्रम की बात की जाए मित्र, आपके भाई बंधु, समाज से आने वाले सपोर्ट, आपके प्रेजेंटेबिलिटी, आपके इंटरव्यूज, इन सारी चीजों की अगर बात की जाए तो ये एक टाइम फ्रेम ऐसा है जहां पे सफलता आपको भाग्य से मिल रही है। हालांकि कहीं कहीं पे ऐसे सिचुएशंस बन जाएंगे जो आपके छवि को धूमिल कर सकता है, तो वो चीज को थोड़ा केयरफुली हैंडल करें। अन्यथा एक ऐसी गलती और सारा किए कराए पे पानी फिर जाने वाली बात। तो थोड़ा सा सावधानी से हैंडल करें इस चीज को। बाकी सफलता, सक्सेस बिल्कुल बहुत अच्छी है, अभी मिलती रहेगी आपको। अभी लंबे समय तक भाग्य आपको दे रहे हैं ये चीजें। फॉर्चुनेटली आपको ये सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं। हालांकि 19 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा स्पेशल केयर करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा सक्सेस को बनाए रखने के लिए। राइटिंग्स पे ज्यादा केयरफुल हो जाना पड़ेगा, अदरवाइज राइटिंग्स में आप कुछ का कुछ लिख देंगे और ये बड़ा मिस्टेक माना जाएगा। अब मित्र, कन्या राशि अक्टूबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए, आपके प्रमोशन की बात की जाए, आपके बॉस की बात की जाए, आपके भाग्य की बात की जाए, तो जॉब के मामले में ये वक्त बहुत अच्छा है। हालांकि इससे और बेहतर वक्त अभी आ रहा है। ये बिल्कुल 19 अक्टूबर के बाद आपको देखने में आ जाएगा, जब शायद आपकी प्रमोशंस आपको वेलकम करने लग जाए। अगर आप नए जॉब की तलाश में थे तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, जो फर्दर 3-4 महीने के लिए चलेगी आपके साथ। तो आप थोड़ा सा अगर एफर्ट डालेंगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी जॉब के मामले में। हाँ, फॉर्चुनेटली भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और पिता का साथ भी आपके साथ है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये आपको सर्टेनली सक्सेस दिलाएगी। अब मित्र, अगर वर्गो अक्टूबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत आपके बिजनेस की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, आपके दुकानदारी की बात की जाए, तो बिजनेस व्यापार अनडाउटेडली अच्छा चलना चाहिए। मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा चलना चाहिए, भाग्य से बेहतर चलना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। और इसमें टाइम टाइम पे एक जबरदस्त पुश भी देखने को मिलेगा। तो ऑल ऑफ सडन बड़े बड़े ऑर्डर्स आ जाएं, ऐसी भी सिचुएशंस है, दिख रही है मुझे। और ये चीज अभी आपके साथ बना रहेगा, तो बस एफर्ट करते चले जाइए, सक्सेस भी आता चला जाएगा व्यापार में। और ये चीजें आपको भाग्य से मिल रही हैं, भगवान विष्णु दे रहे हैं, ऐसी मान्यता है मेरी। हाँ, राहु देव का भी सपोर्ट है, यानी कि आपके पार्टनर की खुराफाती ब्रेन जो आपके साथ है अभी। अब मित्र, कन्या राशि अक्टूबर राशिफल 2024 के तहत अगर आपके इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, लॉटरी, इन सारी चीजों की बात की जाए कि इसके रिटर्न कैसे होंगे, इसका एफर्ट क्या रहेगा, तो समझें कि पिछले 26 अगस्त से ही आपकी बुद्धि बिजली की तेजी से काम कर रही है, खूब स्पीडली काम कर रही है। ऐसे में जहां जहां पैसा आप लगाएंगे वहां वहां से लाभ श्योर शॉट है, बना रहेगा। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद से मैं एडवाइस करूंगा कि इन्वेस्टमेंट से बचें, कॉज ऑफ कि इन्वेस्टमेंट तो आप कर लेंगे लेकिन उसके रिटर्न नहीं अभी आ पाएंगे। तो जो लाभ है ना, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है।
तो कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाने वाली सिचुएशन बन सकती है आपकी। थोड़ा सा सावधानी से चीजों को हैंडल करें और 19 तारीख के बाद से इन चीजों के प्रति थोड़ा सतर्क हो जाएं। अब मित्र, विर्गो अक्टूबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके लव, मैरिज, इन सब चीजों की बात की जाए तो लव के लिए ये सीन अभी बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ समय से चल रहा है अब तो, ऐसा मैं मानता हूं, और अभी चलता रहेगा। तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। शादी में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ अड़चन आ सकती है, तो आई वुड नॉट एडवाइज यू कि आप अभी 15 अक्टूबर तक शादी के लिए मूव करें। हाँ, इसके बाद का टाइम फ्रेम शादी के लिए बढ़िया है। आप ऑलरेडी अभी ऑस्पिशियस टाइम फ्रेम से गुजर रहे हैं, बस ये 15-20 दिन का टाइम जो है ना, इसको छोड़ के चलो आप। कायदे से 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम, पूरे एक महीना का टाइम फ्रेम था, जिसमें मैंने सूर्य का राशि परिवर्तन बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। उसमें मैंने ये चीजें डिफाइन करी हैं कि इसका इंपैक्ट एक्चुअली एडवर्स होगा आपके मैरिटल लाइफ पे। तो थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है इस टाइम फ्रेम में। हाँ, वो मित्र बंधु जो संतान की उम्मीद लगाए बैठे थे कन्या राशि अक्टूबर 2024 राशिफल के तहत, उनके लिए पुत्र प्राप्ति का बहुत ही अच्छा योग चल रहा है। ये अभी चलता रहेगा। और वो लोग जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी भी ग्रोथ, उनका भी डायरेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। खास करके पुत्र संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। वास्तव में 26 अगस्त के बाद से ही पूरे दिसंबर तक का जो टाइम फ्रेम है वो आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है, उनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अमृत वेला है इन बच्चों के लिए, जिनको आपके सानिध्य से इसका लाभ मिलेगा। अब मित्र, कन्या राशि अक्टूबर राशिफल 2024 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो समझें कि माता का हाउस ये है, पिता का हाउस ये है। पिता के हाउस में मंगल देव का प्रेजेंस, इधर गुरुदेव 9th हाउस में बैठे हैं, मिला जुला करके पिता आपके स्वस्थ प्रसन्न दिख रहे हैं। बस माता जी के स्वास्थ्य का केयर करना जरूरी है। अभी कोई बहुत बड़ी खराबी उनके लिए भी अब दिख नहीं रही मुझे, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी प्रैक्टिकली लीवर और एसिडिटी से रिलेटेड है। तो पेट जन्य प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखेंगे। थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें, फैट की इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ये चीजें हैं जहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब मित्र, अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए ना, तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन कुछ एक्सीडेंट के भी चांसेस थे। फॉर्चुनेटली आप इससे बाहर हो जाएंगे 19 तारीख के बाद से। तो 19 अक्टूबर के बाद अगर आपने गाड़ी खरीदने का प्लान कर रखा है तो यू मे गो फॉर दैट। अब आखिरी में मित्र, कन्या राशि अक्टूबर महीना 2024 के तहत अगर आपके रेमेडीज की बात की जाए, सॉल्यूशंस की बात की जाए, तो मुख्यतया जो प्रॉब्लम है वो आपके हेल्थ के अराउंड है, आपकी सोच के अराउंड है, आपके इंप्रेशन के अराउंड है, आपके फेंट करके गिर जाने तक की संभावना को जनरेट करता है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रे डॉग्स को 4 बिस्किट ओम बंग बटुकाय नमः का जाप करते हुए खिला दें। संग ही भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, अर्घ दें। किसी तांबे के लोटे में जल भर के रक्त चंदन या रक्त पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को सूर्योदय समकाल यानी कि 6:30 बजे, 6 बजे, पौने 6 बजे के आसपास में, लेटेस्ट बाय 7:30 आप जल पौर करें, डालें उनके सामने में, सर के ऊपर से उठा करके। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अदरवाइज आपके लिए बेस्ट रेमेडी है कि आप पन्ना धारण करें। हालांकि मैं कभी भी ऐसे भरबली एडवाइस नहीं करता, क्योंकि इसके एडवर्स इंपैक्ट भी हैं। तो ये हमेशा ही कुंडली देख के ही कही जा सकती है। बाकी जो पूजा पाठ है, अगर आप ओम बंग बटवाय नमः का जाप करते हैं 108 बार, तो उससे भी बहुत शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।